कृपा धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की शरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पुरवाला के शरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभाव माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, भक्ति निशानी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी, और जो भक्ति करेंगे भक्ति के लिए परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तो त्रैबल देके सुनो सुनो मेरी। ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तने मेरी। जब सहज वायु को वैराग हुआ, गुरु उपदेश के चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश। सहजो तनिक स्वभाव पे कहा दिखावे शीश। सदगुरु की एक वाणी को सुन करके, सदगुरु की वाणी को जब सुनते हैं ठोकर लगे। सखी सब जोड़ा को संभाल रहे थे, सजा रहे थे। उसी समय अपने बाल को जो सजाए थे उखाड़ उजाड़ करके फेंकती और सदगुरु के चरण में शरण लग गए। परिवार के लोग, रात में शादी होते, परिवार के लोग क्या कि उनको घर में बंद कर, घर में बंद कर दिए। बारात आएंगे तब इनको सजाया जाएगा। शाम में किसी को मौका मिला किवाड़ खोलते हैं। सहजवाई दौड़ते हुए 24 किलोमीटर की दूरी पर चरणदास महाराज का आश्रम था। दौड़ते सदगुरु के चरण में गए और सदगुरु के चरण में शरण लग गए। जब बारात आते हैं तो क्या देखते हैं? दुल्हन तो है ही नहीं, श्री सदगुरु लड़की है ही नहीं। बारात सब बहुत इंतजार किए, अंत में उनको ढूंढते आस पड़ोस खोजते हैं, कहीं नहीं। बारात सब वापस गए। जब वहाँ से गए ढूंढने के लिए चरणदास जी महाराज के आश्रम में, सदगुरु ध्यान में मग्न थे। सहजवाई बैठ करके पीछे में ध्यान कर रहे, और ध्यान करके जब वहाँ गए उनको लाते हैं तो तब तक तो बारात वापस हो। 24 बार तक उनको घसीट कर, पहले तो घोड़ा पर बैठाते,
उसके बाद घसीट करके लाए। इतनी लगन सदगुरु के प्रति इतनी समर्पित हो गए थे, भक्ति से इतने ओतप्रोत हो गए थे, घसीट करके लाते थे, वो भाग करके सदगुरु के चरण में। और सब अंत में परिवार के लोग आए पागल हो गए, इनको छोड़ दो, और सदगुरु के चरण में शरण में रह करके सहजोबाई मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त। मीराबाई नाम का सुमरण करते हुए, सत्संग ध्यान करते हुए मीराबाई भगवान कृष्ण में, गोविंद में सवार। सखुबाई को जब विराट जगा, जब भगवान कृष्ण के प्रति अनंत निष्ठा रखे, भक्ति रखे, साधु महात्मा जा रहे थे द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण के मंदिर का दर्शन करने के लिए। वहाँ से जगन्नाथपुरी जाना था। जब सखुबाई निकले, संत के टोली में घुस गए, और कुछ सरस लोग कहते हैं सखुबाई साधु के टोली में जा रहे, सास पकड़ करके लाए, पति पकड़ कर लाए, और घर में मोटा खंभा था सब बांधे, और बांधते हुए कहते अब जाओ तो कैसे जगन्नाथपुरी जाती हो, कैसे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाती हो, बांध दिए। जब बांध दिए, भगवान कृष्ण को ध्या गई। भगवान कृष्ण आते हैं, सखुबाई के घर पर आते हैं। सास ससुर पति उधर हंस रहे थे, सास हंस रही थी, ठहाका मार रहे थे। भगवान कृष्ण उसमें प्रवेश करके भगवान कृष्ण सखुबाई को खोलते हैं। भगवान कृष्ण कहते सखो कहाँ जाना है, कहा जगन्नाथपुरी जाना, कहा जाओ सखो जाओ। भगवान कृष्ण को खोलते हैं, सखु तो निकल गए, और भगवान कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण उस समय सखुबाई बन गई, अपने से बांध ली। उधर से सास आती है, सखु देख के सखुबाई भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाई, कटु शब्द का प्रहार कर रही है। लेकिन सखुबाई जो साक्षात गोविंद परमात्मा थे, ऐसे जीव निकाल करके घुमाती है, सास को छिड़ जाता है। और सास का कितने कष्ट देने के बाद भी तुम मुझे मुंह दूस रही हो, कहा दोष नहीं रही हो, संसार का तमाशा देख रही हो। भक्ति करने से भी लोग बाधा करते, बाधा। जिस भक्ति से जीवन बनेगा उसमें लोग जाने के लिए नहीं देते हैं, ऐसे मुंह दूसते हैं। सखु की सास जा करके खूब चिढ़ती, आकर के डंडा से पेड़ती है। सखुबाई मुस्कुरा रहे थे, क्यों? तो भगवान कृष्ण। सखुबाई नाम का कीर्तन करते हुए, नाच गान करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। भगवान कृष्ण का पावन विग्रह मूर्ति था, और आगे बढ़ करके जैसे माथा टेकती है, माथा टेकती है, चरण में माथा टेकती है, सखो भगवान कृष्ण गोविंद में समा गए। सब कहते हैं सखो अरे हमको भी तो दर्शन करने के लिए दो, अकेले कैसे कर रहे हो, हमको भी करने के लिए दो। जैसे उनको बगल करते सखो तो गोविंद समा गए थे। श्री सदगुरु सखो गोविंद समा गए थे, और शरीर देखते हैं सखो का शरीर छूट गया। साधु महात्मा काफी चिंतित हो गए, वहीं उनका दाह संस्कार कर। अब तब यहाँ आकर के वो खबर करते हैं, सखु तो संसार से चल बसे। उनके सास कहते हैं मेरा सखु, मेरा पतो तो मेरे घर में खम्भा में बांध करके रखती, बांधा हुआ है। दौड़ करके सास जाती तो सखु तो बांधा। उसी समय अब माँ रुक्मणी आती, प्रभु सखु तो संसार से चल बसे, अब तो आप चलिए। भगवान कृष्ण ने कहा था एक सखु यहाँ हमेशा बंधा रहे, जब तक वो सखु नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि सखु के रूप में हमें सदैव रहना है। हे रुक्मणी आप उनको जिंदा करके लाओ। तब माँ रुक्मणी गए, गंगा जल से उनको सींचते हैं, सींचने के बाद सखु प्रकट हो गए। श्री सदगुरु सखु प्रकट हो गए। माँ रुक्मणी आगे आगे, पीछे पीछे सखुबाई जब आ रही है, जैसे माँ रुक्मणी भगवान कृष्ण के पास पहुँचे, प्रभु सखु आ रही है। भगवान कृष्ण कहते सखु आ गए, अब तो हमको यहाँ से जाना है।
जैसे सखू घर में प्रवेश करती है, सब व्यथा सब दुखड़ा तो संत महात्मा सुनाए थे, तो कहते मेरा सखू तो आ गया, यह मेरा सखू है। तो घर में कौन सखू है? अरे सदगुरु, घर में कौन सखू है? जैसे सास पति साधु महात्मा जाते सखू को देखने के लिए, सखू तो वहाँ थे नहीं, सखू तो साक्षात भगवान के सखू के रूप में थे। वहाँ क्या देखते हैं? जगन्नाथ जी का चरण पादुका, भगवान कृष्ण का चरण पादुका रखा हुआ है, और भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए, और उस दिन से उस घर में सबको का सम्मान होने लगा। संत महात्मा लोग कहते हैं अगर कल्याण चाहते हैं तो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए, कभी भक्ति से दूर मत रहिए। संसार के लोग कितना भी परेशान करे, जिनके अंदर में मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया है, नानानुसंधान की क्रिया करते हैं, उनका इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली के पास बहुत सुंदर भवन था, आप लोग जानते, जाने माने वेश्या थे। जब भगवान बुद्ध के शरण में आए, तमाम वैभव को गरीबों में बांट दिए, और भगवान बुद्ध के शरण में रह करके वो भिक्षुणी बन गए। अब भिक्षुणी बन करके जहाँ भी सत्संग होता है, उस सत्संग में आम्रपाली जाती है। एक जगह सत्संग करके जा रहे थे, आम्रपाली गांव को ओर देखती है, मैंने इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा मकान दान कर दिया, इतने बड़े दान का कोई सम्मान भी नहीं करते हैं, इतने बड़े त्याग का कोई सम्मान भी नहीं करते हैं, कोई पूछते तक नहीं है। ये जो मन में सोच रही हैं, और मन में कहती मैं किसी की यहाँ रात में ठहर जाऊंगी। और सदगुरु भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए, और भगवान बुद्ध वहाँ प्रकाश फैला के प्रकट हो जाते हैं और कहते आम्रपाली क्या सोच रही है? इतने बड़े त्याग का तू सम्मान चाह रही है? अरे संसार के लोग को जब तू दे रहे थे, संसार के लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, संसार के लोग तुमको चाह रहे थे, तूने देना बंद कर दिया, इसलिए संसार के लोग तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे। आम्रपाली गांव की ओर नहीं, जंगल को जाओ, आगे बैठो, और आम्रपाली आगे बढ़ करके जितना जल्दी हो तुम ध्यान बैठो। आम्रपाली घनघोर जंगल जाती है, नदी की धारा बह रही है, पक्षी सब चहचहा रही हैं, और पूर्णिमा का दिन है, चंद्रमा 16 कला से उदित है। उसी समय आम्रपाली ध्यान बैठ गए। ध्यान में मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग क्रिया जब करती है, सूरत का सिमटॉप हो गया। श्री सदगुरु दृष्टि टिके श्रुति धुन में अस करो गुरु, दया दृष्टि टिक गए, और प्रकाश का दर्शन हुआ। प्रकाश के साथ सबके सहारे आम्रपाली आज अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर रही है, और समाधि में लग गए। श्री सदगुरु बाहर आज समाधि में बैठे हुए। सुबह में जब लोग उसे निकल रहे थे, देख रहे थे, आम्रपाली तो बैठी हुई है, लेकिन आम्रपाली की मुखाकृति में, मुखमंडल में प्रकाश कैसा, छटा कैसा, झलक कैसा, मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। और आम्रपाली आज अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त की। इसलिए जीवन में भक्ति चाहिए। भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े शब्दाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता, सत्संग कभी मत छोड़ो। भगवान बुद्ध के समय की बात है, आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक, उनके द्वार पर देवता रहते। जब उनको भगवान बुद्ध का संसर्ग हुआ, भगवान बुद्ध के संपर्क में गए, जब वो सत्संग का समय लिए, भगवान बुद्ध ने कहा मैं सत्संग का समय तो दूंगा, लेकिन ऊंचा भूमि चाहिए, ऊंचा भूमि, वर्षों वर्ष वहाँ सत्संग करेंगे। और उस जगह का जब चयन के भिक्षु सब, सेठ अनाथ पिंडक के पास उस तरह का जमीन नहीं था, उस तरह का जमीन कुमार जेठ के पास था। सब विचार करते इसी जगह पर सत्संग अच्छा होगा। सेठ अनाथ पिंडक पंडाल बनाना शुरू करवाए।
भर दिन सुबह से लेकर के शाम तक पंडाल बनता था और शाम में जा करके कुमार जीत का सिपाही अब पंडाल को उचार करके डालते। इसी तरह परंपरा चलते रहा। सुबह में देखते हैं, जाते हैं तो पंडाले नहीं है, खबर करते हैं पंडाल को तो कोई उखाड़ लेते हैं। पता चला कुमार जीत का सिपाही आते हैं, अब पंडाल को उजाड़ करके चले जाते हैं। सेठ अनाथ पिंडक उस भिक्षु सब गए, कुमार जीत के पास गए, कहा हमको यहाँ सत्संग करवाना चाहते। कुमार जीत कहते जमीन मेरा है, अब बिना मेरे पूछे मेरी जमीन पर आप सत्संग करवाना चाहते, जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। उस जमीन पर अगर आप सत्संग करवाना चाहते हैं, पहले सोना का सिक्का, सोना का मोहर बिछाइए। जितनी जमीन पर आप सत्संग कराना चाहते हैं उतनी जमीन पर सोना का सिक्का बिछाइए। सत्संग के बाद जमीन मेरा होगा, सोना भी मेरा होगा। सेठ अनाथ पिंडक कहते सी ठीक है। और होते होते जब सोना का सिक्का बिछाने लगे, रखे तो 18 करोड़ सोना का असरफी रखे। लगा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उससे भी अधिक लगा। जब 30 एकड़ जमीन में सोना का सिक्का बिछाए, सेठ अनाथ पिंडक कहते भिक्षु सबसे और जमीन का नहीं, बहुत पूरा हो। और उसमें 30 एकड़ जमीन में सत्संग होते रहा। जब सत्संग समाप्त हुआ, सेठ अनाथ पिंडक कुमार जैसे कहते राजन, आपका जमीन हम खाली कर दिए हैं, सोना का सिक्का हम जमा कर दिए हैं, आप सोना का सिक्का ले जाइए। इतना सत्संग का असर कुमार जीत पर पड़ा, जो सत्संग के चलते 18 करोड़ असरफी से भी अधिक था, वह हमको दे रहे हैं, जमीन भी मेरा वापस कर रहे हैं। इनके अंदर में सत्संग की प्रति इतना श्रद्धा है, हम जमीन का मोह करेंगे। उसी समय कहते हैं हमको जमीन भी नहीं चाहिए, हमको सोना भी नहीं चाहिए। तब सेठ अनाथ पिंडक कहते हम भी नहीं लेंगे। तो सेठ अनाथ पिंडक गए भगवान बुद्ध के पास, कहते बनते कुमार जी तो अब सोना भी लेना नहीं चाहते हैं और जमीन भी लेना नहीं चाहते हैं, तो क्या क्या जाए। भगवान बुद्ध कहते आपकी इच्छा जो कीजिए, आपने कहा नहीं बोले। मेरा विचार कर रहा है कि सोना जो है वह असरफी को बेच करके यहाँ सुंदर मंदिर बनवाओ, यहाँ वर्षों बाद सत्संग होगा, ध्यान भजन होगा, और उस जगह का नाम जेतवन रखा जाए, कुमार जेतवन। सुंदर भवन बनाया गया। भगवान बुद्ध सत्संग मंदिर का उद्घाटन किए और कुमार जेतवन रखा गया। इस सत्संग का महत्व। सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिनका नाम था काल। बहुत लंपट, हमेशा सत्संग से दूर रहते थे, कभी सत्संग में नहीं जाते थे। सेठ अनाथ पिंडक देखे अजातशत्रु राजा बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, समय बड़ा विकराल है, मेरा पुत्र भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। वो विचार करते हैं कि मैं अपने पुत्र को सत्संग ले जाऊँ। सेठ अनाथ पिंडक कहते काल आज भगवान बुद्ध का सत्संग हो, सत्संग में जाओ। काल कहते हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हम सत्संग नहीं जाएंगे। अथा लंपट, अपने घर के सामान को चुरा, चोर भी था, अपने घर के सामान को चुरा लेता, इकलौता पुत्र। सेठ अनाथ पिंडक कहते काल आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। ठालो भी कहते सत्संग में जाएंगे तो 100 कारसापन दीजिएगा। कहा तब तो जाऊंगा, पहले हमको 100 कारसापन दे दीजिए। सामने में 100 कारसापन लिए रखे, तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे। भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे, खुट्टा का सहारा जैसे लिए गहरी नींद में चले। बीच में नींद टूटी, उठ करके सत्संग पंडाल से कई गांव भ्रमण करते हुए दूसरे दिन घर आए। सेठ अनाथ पिंडक अपने दरवाजे पर थे। सेठ अनाथ पिंडक कहते काल कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, सुनाओ तो। काल क्या कहते आप प्रवचन सुनने के लिए कहे थे, कहाँ? आपने कहा सत्संग में जाओ। हम तो गए, लेकिन पीछे में बैठे, खुट्टा का सहारा बैठे, गहरी नींद में सो गए। बीच में नींद टूटी, कई गांव भ्रमण करते हुए आ रहा, सत्संग सुने कहा।
सेठ अनाथ पिंडक कहते आज तुम फिर जाओ, तो अब नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज जाओगे ना, आज तुमको 1000 कारसापन देंगे। था लालची, कल तो 100, आज 1000 दे रहे। कहा तब तो जाऊंगा। 1000 कारसापन हमको अलग कर दीजिए। शाम में 1000 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए। और जब सत्संग में जाने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते काल आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए, आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उस समय काल कहते हाँ पिताजी, आज मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा आपको सुन करके सुनाऊंगा। काल सबसे आगे गए, पहले गए, आगे बैठते हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा। काल एकटक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। काल भगवान बुद्ध को देख रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। काल को सुनते सुनते समाधि लग गए। कहते सुनी समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अक्षत तनु साधु समाज। प्रयाग काल को समाधि लग गए। प्रवचन समाप्त हो गया। भगवान बुद्ध अपने निवास में गए, भिक्षु सब अपने आश्रम में गए। पंडाल खाली हो गया, लेकिन काल पंडाल में समाधि में बैठे। सेठ अनाथ पिंडक घर पर विचार करते अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। इस तरह जो वो मन में सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। भगवान बुद्ध वहाँ प्रकाश फैलाते हुए से काल के पास प्रकट हो गए और काल के पेट को थपथपाते हुए कहते पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आँख खोलते हैं, सदगुरु के चरण लिपट जाते हैं। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे। काल सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए, वहाँ भोजन का व्यवस्था किया गया था। एक ही जगह बैठ करके दोनों भोजन करें। आज काल नो इधर देख रहे, नो उधर देख रहे हैं, आँख बंद किए हुए हैं, अब थाली से भोजन ले रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक मन में विचार करते हैं मेरे पुत्र काल को क्या हो गया। पहले दिन जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्य में गया नहीं। आज तो 1000 करसापन का गट्ठर लगा रखा हुआ है। देखना तो दूर रहा, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। फिर भी नहीं रहा गया। उसमें भगवान बुद्ध से कहते भगते आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, किनकी आंखें लग गए, किनकी नज़र लग गई। आज तो लेना दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। उस समय सेठ अनाथ पिंडक जो इस तरह कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते सेठ जी आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है, सम्राट के पद से भी आगे का सुख। सम्राट का पद जो है उससे भी आगे का सुख है, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख है, और ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र को काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आँख खोलते हैं तो काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। आज काल अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते। आज काल मोक्ष धाम का अधिकारी हो गए इस सत्संग करने से। श्री सदगुरु कभी सत्संग मत छोड़िए। उस सत्संग का आयोजन किया गया है दिलीप बाबू और 100 परिवार मिलकर के बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करवा रहे हैं। प्रातः काल में सत्संग हुआ था और अभी पूजपाद बाबा आए हुए हैं। अभी तो हम सोचे हम सिर्फ सुनेंगे, बाबा का आदेश हुआ 2 शब्द रखें और अब हम लोग पूजपाद बाबा से ही सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।